नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या की बढ़ी मुश्किलें, ड्राइवर ने लगाया कुकर्म के प्रयास का आरोप। उत्तराखंड बीजेपी से निष्कासित विनोद आर्या की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। विनोद आर्या के चालक ने विनोद पर कुकर्म का प्रयास और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित चालक रोहन काम्बोज ने कोतवाली ज्वालापुर में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर विनोद आर्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में भाजपा से निष्कासित पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। इस बार मुश्किल बढ़ने का कारण अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी उनका बेटा पुलकित आर्य नहीं, बल्कि वो खुद हैं। विनोद आर्य के चालक ने विनोद पर कुकर्म का मुकदमा कोतवाली ज्वालापुर में दर्ज कराया है। साथ ही शिकायत करने पर जान से मरवाने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल कुछ समय पहले तक भाजपा में कद्दावर नेता रहे पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी उनके बेटे पर अंकिता भंडारी हत्याकांड का संगीन आरोप लगा है, जिसके बाद वह तो जेल में अपने दिन काट ही रहा है। अब विनोद आर्य के 27 वर्षीय चालक ने उन पर कुकर्म के प्रयास का संगीन आरोप लगाते हुए कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ड्राइवर रोहन काम्बोज थाना फतेहपुर सहारनपुर का रहने वाला है। रोहन काम्बोज ने एक वेबसाइट पर एक विज्ञापन पढ़ा था, जिसमें जिक्र था कि डॉक्टर विनोद आर्य, जो उत्तराखंड सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य के पिता हैं, उनको ड्राइवर की ज़रूरत है। जिसके बाद रोहन ने डॉक्टर विनोद आर्य से संपर्क किया, जिसके बाद उन्होंने रोहन को 10,000 सैलरी पर करीब 3 सप्ताह पूर्व ड्राइवर रख लिया। आरोप है कि डॉक्टर विनोद आर्य ने उसे ज्वालापुर आर्यनगर में रहने के लिए कमरा दे दिया था। ड्राइवर रोहन ने बताया कि विनोद आर्य रात के समय उसको अपने पास बुलाता था और अपने शरीर की मालिश करने और पैर दबाने के लिए कहता था। वहीं अश्लील हरकतें भी करता था। कुछ दिन पहले ही रात को 10:30 बजे डॉक्टर विनोद आर्य ने मालिश करने के लिए बुलाया। मालिश के दौरान डॉक्टर विनोद आर्य ने उसके साथ अप्राकृतिक बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसके बाद युवक डर कर अपने घर छुटमलपुर आ गया। पहले ज्वालापुर सर में जॉब के लिए आया था। ये सर मैं ड्राइवर की जॉब के लिए, ये पूर्व राज्य मंत्री छुटमलपुर का सर मैं रहने वाला हूँ। पूर्व राज्य मंत्री ये हमारे विनोद आर्य जी हैं, जिन करोड़ का पुलकित आर्य है, वो अंकिता भंडारी केस में दे रहे हैं, वो अलग मामला है। भैया मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्य, पूर्व राज्य मंत्री, ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है भैया। मसाज के बहाने पहले उन्होंने मुझे मसाज करने के लिए बोला। मैंने बुजुर्ग आदमी समझकर उनके पैर दबा दिए। मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी पैर दबाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर मैंने उनके पैर दबाए। एक दिन उन्होंने पैर दबाए, दूसरे दिन बोलने लगे कि थोड़ा पीठ पे ऊपर हाथ कर। मतलब सर वो पूरी बात मैं उस तरीके से तो नहीं बता सकता, एक और जिस तरीके से वो है, तो उन्होंने कहा ऐसे मसाज नहीं होती, मसाज दूसरे तरीके से होती है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर। उन्होंने मुझसे उल्टी सीधी जगह हाथ लगवा कर सर मुझसे फिर वो करा। फिर उसके बाद मामला है ये सर उनके घर ज्वालापुर, उनके घर का आर्यनगर का मामला है। मुलाकात कैसे हुई आप? ये मुलाकात सर मेरी OLX के जरिए, मैंने ड्राइविंग की जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे बुला के बोला आप सही है। मुझे उन पर शुरू में थोड़ा सा को मैंने फिजिकली वगैरह सब ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी सर मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जॉब के लिए रखा। 2 दिन उन्होंने मुझे सही रखा। तीसरे दिन उन्होंने मुझे ये कि आपको मेरी मसाज भी करनी पड़ेगी। मुझे सर बुजुर्ग आदमी, हाँ वो तीसरे दिन से शुरू हुआ कि दिन क्या था? तारीख कौन सी तारीख से? तारीख से मैं सर उनके पास गया हूँ। सर मैं जॉब के लिए 12 तारीख को गया हूँ सर मैं उनके पास। तो, हाँ 12 को सही रहा, 13 को सही रहा, 14 को सही रहा सर। 12 नवंबर पिछले महीने के 12 को सर। पिछले महीने 12। हाँ पुलिस को तहरीर दी होगी, पुलिस का क्या कहना है? सर पुलिस को तहरीर दिया सर। पुलिस सर हमने सीधा वकील साहब को तहरीर, हमने वकील साहब द्वारा जो उन्होंने क्या हुआ, मैं उनके घर पे गया। मैंने कहा सर आपने ये मेरे साथ सही नहीं किया, ऐसे। उसके बाद वो हुआ। उसके बाद तहरीर कहाँ पे दिया? हाँ ये हमारे ये वकील साहब है। वकील साहब ने बोल रहे हैं कि अभी तहरीर जो है यहाँ सीधा कोर्ट में दी हमने। कोर्ट में? सीधा कोर्ट में, हाँ इस वाली कोर्ट में दी है। उसके बाद CGM कोर्ट में ये हमारी एक्सेप्ट ली। मैं अब पूरी बात बता रहा हूँ भैया, मेरी सुन लीजिए पूरी बात। उसके बाद क्या होता है, वो मुझे यहाँ पे ऐसा करके उन्होंने मेरे साथ प्रयास किया, घर पे नहीं कर पाई। तभी उनकी वाइफ आ गई रात को 10 बजे। वो मेरे साथ
बेड पे मुझे लेटाने की कोशिश की, तभी उनकी वाइफ आ गई। वो बोले क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों वो कर रहे हो, कहने कि पैर दबा रहा हूँ मैं उससे कमर दबा रहा हूँ अपनी, इसीलिए मैं इसको लेटा रहा हूँ। उनकी वाइफ ने देखा है सब कुछ? हाँ, उनकी वाइफ ने देखा है सब कुछ। उन्होंने कहा कि रात को 11 बजे, तो 10 से 11 बजे के बीच में, 9-10-11 बजे, पक्का टाइम तो कोई याद नहीं है, 9-10-11 के बीच में था। उसकी वाइफ ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, मतलब इस टाइम पे इसे क्यों रोक रखा है। तो उन्होंने बोला कि वो मसाज के लिए रोक रखा है मैंने यहाँ इसे। रहते कहाँ वैसे आप? मैं भैया यहाँ पे मैं उनके घर पे कमरा दे रखा था उन्होंने नीचे रहने के लिए मुझे। मैं रहने वाला भी मैं छोटवालपुर जिला सहारनपुर का हूँ। और भैया उसके बाद पूरी घटना सुनिए मेरी, क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस दिन वहाँ वे कर नहीं पाया, अपनी वाइफ की वजह से मेरे साथ कुछ दुष्कर्म नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं घर से मैं भागा नहीं। मैंने कहा कभी चोरी वगैरह सिरे लगा दे भैया देखो, इसलिए मैं उस डर से वहाँ से नहीं भागा। उसके बाद वो अपने लड़के से पौड़ी जेल में मिलने गए, पौड़ी जेल में अपने लड़के से मिलने गए। मैंने सोचा, उस दिन मैं रोने लगा।